क्या आप भी ग्रीन टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इसके फ़ायदे और नुकसानात का बिल्कुल भी पता नहीं है? क्या आप जानते हैं कि आपको एक दिन में ग्रीन टी कितने कप लेनी चाहिए? क्या आपको मालूम है कि ग्रीन टी आपने किस वक्त लेनी है? ग्रीन टी बनाने का सही तरीका क्या है? अगर नहीं मालूम तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ए कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगी ग्रीन टी पर, यानी कि सब्ज़ कहवा। टी का मतलब कहवा होता है, तो इसीलिए आज हम सब्ज़ कहवे पे बात करेंगे। अगर आप ग्रीन टी या सब्ज़ कहवा इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फ़ायदे हासिल होंगे। ग्रीन टी में बहुत अच्छी मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये अनऑक्सीडाइज्ड होती है। पॉलीफिनॉल्स भी बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। ग्रीन टी को इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करती है। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल आपको दिल से मुतल्लिक बहुत सी बीमारियों से भी निजात देता है। देखा जाए तो ग्रीन टी में कैफ़ीन की मिकदार बहुत कम होती है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप कैफ़ीन को बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि ब्लैक टी में होती है कैफ़ीन की मिकदार बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ये डोपामीन और सेरोटोनिन दोनों हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है। इसीलिए आपका मूड जो कि बहुत ख़राब भी हो तो अच्छा हो जाता है। ग्रीन टी में बहुत अच्छी मिकदार में थियानिन पाया जाता है, जो कि एक अमाइनो एसिड है। और ये अमाइनो एसिड ना सिर्फ आपको रिलैक्स करता है बल्कि आपके मूड को भी बहुत अच्छा कर देता है। ग्रीन टी में एक कंपाउंड पाया जाता है जो कि EGCG है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है और आपकी सेहत के लिए बेइंतहा मुफीद है। ये आपको कैंसर से बचाता है। अगर आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स हैं तो उनकी ग्रोथ को रोकता है और कैंसर सेल्स की डेथ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ग्रीन टी यानी कि सब्ज़ कहवे का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी याददाश्त को बेहतर करता है। ऐसे लोग जिनको अल्जाइमर डिजीज़ का मसला है, वो भूल जाते हैं या उनकी याददाश्त कमज़ोर है, तो उनके लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ग्रीन टी का इस्तेमाल आपकी थकावट को भी दूर करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि काम करते हुए आपको थकावट ना हो, आप लगातार काम करते रहें, तो आप ग्रीन टी का लाजमी इस्तेमाल करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल करने से आप ज़्यादा देर ना सिर्फ काम कर सकते हैं बल्कि आप वॉक भी कर सकते हैं और जल्दी बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। ग्रीन टी का इस्तेमाल आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जिनको फैटी लिवर का मसला है तो उनको चाहिए कि लाजमी 2 कप ग्रीन टी एक दिन में इस्तेमाल करें। इसका टाइम डिफरेंट होना चाहिए। आप 1 कप सुबह इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही वक्त में आपने दोनों कप नहीं लेने। लिवर के लिए बहुत अच्छी है। ग्रीन टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है उन लोगों के लिए जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या फिर वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीन टी बैक्टीरिया और वायरसेस को कम करती है। ग्रीन टी का इस्तेमाल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर उनको कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा होता, वो सुकून की तलाश में होते हैं। उनको अपनी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना है, अपने दिमाग को सुकून देना है, तो वो ग्रीन टी का लाजमी इस्तेमाल करें। ग्रीन टी में कैफ़ीन की बात करूं तो कैफ़ीन सबसे कम होती है ग्रीन टी में। अगर आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कैफ़ीन की कम से कम मिकदार मिलेगी, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। 1 कप में 30 से 50 मिलीग्राम तक कैफ़ीन होती है। ग्रीन टी के 1 कप अगर आप ले रहे हैं, इसकी निस्बत अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कैफ़ीन की मिकदार ज़्यादा होती है, जो कि आपके लिए डेंजरस हो सकती है। बात कर लेती हूँ कि आप एक दिन में ग्रीन टी का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ कहवा कितनी मिकदार में ले सकते हैं, जो कि एक सेफ़ लिमिट है।
आप एक दिन में 3 कप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करनी और आपने 2 से 3 घंटे का वक्फ़ा देना है। एक आपने 1 कप ग्रीन टी इस्तेमाल कर ली है तो आप 3 घंटे के बाद दूसरा कप ग्रीन टी का ले सकते हैं। एक ही वक़्त में इकट्ठे आपने 3 कप ग्रीन टी हरगिज़ नहीं लेनी। ग्रीन टी कहीं न कहीं आपका वज़न कम करने में और आपके मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करने में भी रोल प्ले करती है। ग्रीन टी में टैनिन्स की मिक़दार बहुत कम होती है। अगर आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें टैनिन्स की मिक़दार ग्रीन टी से ज़्यादा होती है और ये टैनिन्स क्या करते हैं कि आपके जो भी खाना आपने खाया होता है उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसमें आयरन होता है जिसको टैनिन्स आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते, जिसकी वजह से आपके जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन की कमी हो सकती है और इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि नाश्ता करने के 1 घंटे के बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल करें या फिर नाश्ता करने से 1 घंटा पहले ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। कभी भी नाश्ता करने के साथ या नाश्ते के फ़ौरन बाद ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना। चाहे आप ग्रीन टी ले रहे हैं, ब्लैक टी ले रहे हैं या फिर टी ले रहे हैं, इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल, आप दूध वाली चाय ले रहे हैं उसका भी इस्तेमाल आपने नाश्ते के साथ नहीं करना, हमेशा 1 घंटा बाद करना है। अब बात कर लेती हूँ कि ग्रीन टी को बनाने का तरीका असल में क्या है। आपने क्या करना है, आपने पानी को बॉयल कर लेना है। जब पानी एक बॉयल आ जाएगा उसमें तो आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। इस पानी में आपने आधा चम्मच पत्ती ऐड करनी है, टी ऐड करनी है, ग्रीन टी, और फिर आपने उसे ढाँप कर रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए। अगर आप स्ट्रॉन्ग टी लेते हैं, अगर आप लाइट लेते हैं तो आप 2 से 3 मिनट तक इसे ढाँप कर रख दें और फिर आप इसको पी सकते हैं। आपकी ग्रीन टी बिल्कुल तैयार है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही ग्रीन टी लेनी है या फिर 1 घंटा पहले। आप चाहें तो ग्रीन टी में नींबू निचोड़ कर भी ले सकते हैं, इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मीठे का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप 1 टीस्पून शक्कर या फिर 1 टीस्पून गुड़ ले सकते हैं या फिर बेहतर ये है कि आप 1 टीस्पून हनी ऐड कर लें, वो बेहतरीन रहेगा। आपने अगर ज़रूरत से ज़्यादा 4 कप या 4 कप से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली ग्रीन टी तो आपको नुकसानात भी हो सकते हैं। आपको इंसोम्निया का मसला हो सकता है, आपको नींद नहीं आएगी सारी रात, आपको वॉमिटिंग का मसला हो सकता है, आपको नोज़िया हो सकता है, आपके हेडेक यानी कि सर में दर्द रह सकता है या फिर आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो सकती है। ऐसे लोग जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, वो एंटी ब्लीडिंग मेडिसिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कोशिश करें कि ग्रीन टी हरगिज़ ना लें। ऐसे लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं वो एक लिमिट तक ग्रीन टी ले सकते हैं, 1 से 2 कप, इससे ज़्यादा हरगिज़ ना लें। और शुगर के पेशेंट भी 1 से 2 कप से ज़्यादा ना लें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।